नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिला पूर्णिया के चक पंचायत में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। मुखिया मीरा देवी के नेतृत्व में पंचायत की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। मुखिया प्रतिनिधि शशि सुमन ने बताया कि छठ घाट निर्माण, 12 पीसीसी सड़कें, 500 फीट नाली और स्ट्रीट लाइट्स जैसी कई सुविधाएं पूरी की गई हैं। पंचायत भवन पहले ही बन चुका है। वहीं करीब 1000 एकड़ बंजर जमीन को खेती योग्य बनाकर मखाना और मकई की खेती शुरू कराई गई है। राशन कार्ड और शौचालय निर्माण से भी लोगों को लाभ मिला है। हालांकि नल जल योजना में सुधार की जरूरत अभी बाकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पटना से चल करके पूर्णिया जिला अंतर्गत और जलालगढ़ प्रखंड के किस पंचायत में मौजूद है, वो चक पंचायत है। और चक पंचायत की बात करें तो चक पंचायत में मुखिया जी के प्रतिनिधि अभी बैठे हुए हैं, मुखिया पुत्र बैठे हुए हैं और जिनका नाम टिंकू जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और हम बात करें तो इनके कार्यकाल में पंचायत विकास की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कार्य करवाए गए जो मुझे ग्रामीणों से पता चला। तो इस बात की पड़ताल के लिए जब हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम जमीनी पड़ताल कर रही थी तो मालूम चला कि इनके कार्यकाल में कम से कम 10 से 12 ऐसी सड़कें बनी हैं जो सड़क आज तक देश आजाद हुए लगभग कई एक साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बनी। उसे इनके द्वारा करवाने का कार्य किया गया। वही नहीं, और भी बहुत सारे कार्य करवाए गए जिसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे इस पंचायत की। और अभी हमारे चैनल में टिंकू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जी। टिंकू सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में, चूंकि जब हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम जमीनी पड़ताल कर रही थी तो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि इनके कार्यकाल में बहुत सारे कार्य किए गए। वो कौन कौन से कार्य किए गए जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे आपसे, और तमाम दर्शकों को दिखाएंगे, तमाम पंचायत वासियों को दिखाएंगे और तमाम देशवासियों को दिखाएंगे। और सड़क की बात अगर हम करें तो गांव में लगभग सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। उसमें कौन कौन सी सड़कें आपने काम करवाने का कार्य किया? देखिए, जैसा देखा जाए तो 2007 से करीब लगातार प्रतिनिधित्व जो है जी करते आ रहे हैं। पिताजी का ही था। अभी वर्तमान में मेरी माँ है। जी बिल्कुल। बीच में एक टर्म जो है जी मतलब चेंज हुआ था जी। तो विकास में तो हर जगह तो रोड का काम हुआ ही है, रोड का हुआ है। राशन कार्ड जो गरीबों का नहीं बना हुआ था, 2200 से 2300 राशन कार्ड बनवाया गया है। बहुत बढ़िया। छठ घाट का निर्माण करवाया गया है, 2 छठ घाट का निर्माण करवाया गया है। मनरेगा से जो है पोखर का निर्माण करवाया गया है। मनरेगा से एक जो है कच्ची सड़क जो पेमा नदी है उसका भी जो है कार्य मतलब जो है नहीं, ऐसा भी सुनने में आया कि नदी के कटाव की वजह से वो काफी आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसे आपने रोकने का कार्य किया। रोकने का कार्य हुआ उसको जो है, और वो भी लगभग 3 किलोमीटर। और ऐसा है कि मनरेगा की स्थिति बहुत ही दयनीय है और जो भी मुखिया या जनप्रतिनिधि कोई भी कार्य करवाते हैं मनरेगा के तहत तो वो अपना पैसा लगा के करवाते हैं और उन्हें पेमेंट में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा आप बताया कि 3 किलोमीटर तक का जो नदी का जो बिल्कुल हुआ था उसमें करीब 1000 एकड़ जो है किसानों का जो जमीन था वो प्रभावित था। एक फसल होता था, दूसरा फसल नहीं हो पाता था, यानी उसे आपने बचाने का काम किया। उस फसल का किया तो वो तो अभी तक आपका पैसा फंसा हुआ है। अगर वो पैसा अगर आप बिजनेस में नहीं, वो टेंडर के द्वारा हुआ था। अच्छा। टेंडर के द्वारा हुआ गया था, लेकिन हम लोग उसको मनरेगा से लेने का प्रयास में थे, लेकिन मनरेगा से नहीं हुआ। लेकिन हम लोग जो है खड़ा होके जो है करवाने का काम। किलोमीटर तक का जो है घाट का सफाई हुआ था, चक से लेके सौठा तक, चक से सौठा अन्य पंचायत तक का आपने सफाई करवाने का कार्य पंचायत तक हुआ था। अभी आप जाके देखिए जो है वहाँ जो है मखाना का खेती हो रहा है, धान का हो रहा है, मकई का भी। तो इस बार मकई का भी लगाया गया है। अगर मान लेते हैं बारिश के समय ऐसा अगर होता, अगर उस ढंग से आप कार्य नहीं करवाए रहते तो लोगों का एकदम फसल पूरा बर्बाद हो जाता। पूरा बर्बाद होता है, एक ही फसल होता है। एक ही फसल। तो मकई का जो कभी 40 साल से 50 साल से मकई का खेती नहीं होता था, इस बार तो मकई का जो है हजारों एकड़ में मकई लगा हुआ है। अच्छा, हम ये जानने का प्रयास करेंगे, आप लोगों से बहुत ऐसा पावर छीन लिया गया है। अब जैसे हम बात करें साफ सफाई पे गवर्नमेंट की काफी नजर होती है, लेकिन एक साफ सफाई के लिए अगर रिक्शा का नट भी अगर गायब हो जाए या टूट जाए या कुछ हो जाता है तो आप अपने मत से नहीं करवा सकते हैं। खुद का जो है करवाया जाता है।
आप अपने पैसा से नहीं करवा सकते हैं, वो ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी अपना पैसा लगा करके वो करवाएंगे, लेकिन सारी जवाबदेही मुखिया पे होता है। सही बात है। लेकिन ये चीजें आप लोगों से छीन ली गई। अगर सोलर लाइट की हम बात करें तो वो भी आप लोगों से छीन ली गई, वो ब्रेडा कंपनी को दे दिया गया। सोलर लाइट की जहाँ तक है कि हर वार्ड में जो है सोलर लाइट लगवाया गया, अब मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है। आप 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं खर्च कर सकते हैं। मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है। अभी देखिए सोलर लाइट जहाँ भी ब्रेडा कंपनी से लगी हुई है जी, कहीं जो है लाइट नहीं जल रहा है, कहीं कुछ है। जितना पैसा एक लाइट में लगा, एक लाइट में कितना रुपया लगा लगभग बात करें तो लगभग 30 से 35 हजार। 30 से 35 हजार में अगर आप चाहते तो 5-5 लाइटें आप लगा सकते थे एकदम जरूर। आज के दिनों में जो और गवर्नमेंट के द्वारा जो 30 से 35 हजार सिर्फ एक लाइट में खर्च किया गया, क्या वो 30 से 35 हजार की लाइट है? नहीं, सब कमीशन बेस पे, कमीशन बेस पे है। सब कमीशन बेस पे, इसीलिए तो हम लोग का जो अधिकार छीन के जो है बिल्कुल को दे दिया गया। अगर नल जल की हम बात करें तो नल जल भी आप लोगों से छीन लिया गया। 7 निश्चय के तहत पहले आता था, और जहां तक पंचायत के एक प्रतिनिधि को और मुखिया को पता होता है कि किस नागरिक को, हमारी किस जनता को उस नल की आवश्यकता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, लेकिन वो पावर भी आप लोगों से छीन ली गई। नल जल का जो है फैसिलिटी है पूरा, कहीं कुछ नहीं है। यानी आपकी पंचायत में नल जल है ही नहीं। मेरे पंचायत में क्या, पूरा बिहार में ही फेलियर है नल जल की। अब देखा जाए तो बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है, टिंकू जी के द्वारा ये बात बताई गई कि पूरे बिहार में लगभग नल जल फेलियर है। आप अभी जो घूम रहे हैं जी, आप हर पंचायत का मुआयना जी बिल्कुल कर रहे हैं, जमीनी बर्ताव कर रहे हैं। देख लीजिए नल जल की कहाँ क्या स्थिति। बहुत हद तक कुछ पंचायत में देखने को मिला, लेकिन अब आपका कथन है कि मेरे पंचायत में नल जल की स्थिति और बद से बदतर है, यहाँ है ही नहीं। है ही नहीं, कुछ नहीं। अब एक तरफ सरकार बात करती है स्वच्छ नल जल की और जल पिलाने की बात करती है, और एक तरफ इधर पंचायत में अगर हम लोग जानकारी अर्जित करते हैं तो इस पंचायत में धरातल पे कहीं नल जल का अस्तित्व ही नहीं है, और किसी ग्रामीणों को पानी नसीब तक नहीं हो रहा है। अब स्वच्छता का देखिए, आप स्वच्छता का जो कर्मी था जी, बीच में उसको भी जो है मतलब हटा दिया गया, 2-3 को रखा हुआ है जी बीच में। और बात करें तो मुखिया जी के द्वारा यहाँ और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रत्येक वार्ड में एक सफाई कर्मी रखा गया था, जिससे कि सफाई स्वच्छता एकदम ढंग से हो पाती। लेकिन अगर हम बात करें तो इस पंचायत में सरकार के द्वारा जिस ठेकेदार को ठेका दे दिया गया या टेंडर दे दिया गया, वो सफाई कर्मी अपना रखेंगे 2 या 3। क्या 2 या 3 सफाई कर्मी से क्या आपका पंचायत स्वच्छ हो पाएगा? नहीं कभी। अभी भी हम आए हैं आपके पंचायत में तो नली गली में जल जमाव की स्थिति और कचरे की स्थिति इतना ज्यादा है। अगर सफाई कर्मी होता तो उसे साफ करके नीट एंड क्लीन साफ सफाई रखता। एक प्रधान या मुखिया हद तक कितना अपना पैसा लगा करके स्वयं क्या करेगा? नहीं कर पाएगा। चाह करके भी आपके पंचायत की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कितनी जनसंख्या होगी? 8,000 के समथिंग। 8,000 लोगों की गंदगी साफ करना कम बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो भी चीज आप लोगों से छीन लिया गया। जो भी स्वच्छता कर्मी है उसका भी सही समय पे जो है पेमेंट वगैरह, सैलरी वगैरह नहीं मिल रहा है, और इसके वजह से वो लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। ढंग से काम नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल। और अच्छा, हम सफाई कर्मियों को जो गाड़ी मिली है वो गाड़ी की स्थिति जर्जर हो जाती है, टूट जाती है, कितने दिनों तक वो कचरे की गाड़ी ले जाने लायक नहीं रहता है, उसका मेंटेनेंस का पैसा तक आप नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को जानकारी। हम बताते चले कि पंचायत की स्थिति परिस्थिति क्या है, पहले वाली स्थिति परिस्थिति नहीं रही। मुखियाओं से बहुत ऐसा फंड था वो छीन लिया गया, जिसके वजह से पंचायत का जन कल्याण का कार्य नहीं किया जा रहा है। अच्छा, हम बात करें तो बहुत ऐसे लोग मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद में उसके लिए 1500 या 2000 की राशि आप अपने पॉकेट से इन 5 सालों में लगभग 5 से 6 लाख रुपया आप खर्च कर चुके होंगे। वो तो होता ही है, लेकिन आपको अभी तक 1 रुपया नहीं मिला होगा। नहीं, जो है ना अब तो चेक के द्वारा हो जाता है, चेक के द्वारा खाते में जाता है। कबीर अंत्येष्टि के द्वारा। कबीर अंत्येष्टि का पैसा अभी तक आपको नहीं मिला होगा, सिर्फ रजिस्टर तैयार होकर के रखी होगी, लेकिन आपके खाता में 1 रुपया नहीं मिल पाया होगा।
अगर हम बात करें तो जो पहले स्थिति थी वो स्थिति अब नहीं है मुखियाओं की। अब नहीं। यानी कि मुखिया बन जाना और उसके बाद में क्या है कि 20 साल या 10 साल पीछे गर्त में जाना, सही बात, ये सच्चाई है। अच्छा। और तमाम दर्शकों को, आप अपने तमाम पंचायत वासियों को, तो चूंकि आगामी 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में फिर से चुनाव होने को है, आप अपने तमाम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के? अभी भी बहुत काम खोल के रखे हुए हैं। अभी वर्तमान में अभी एक शौचालय का काम हो रहा है, पनखुआ है, पड़ता है यहाँ, वहाँ का है। उसके बाद बैसा में है, वहाँ भी एक रोड का किए हुए। अभी तो सचिव जी लोग हड़ताल पे गए हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी 8-10 काम खोल के रखे हुए हैं। 8-10 से काम खोल करके रखे हुए हैं। मे भी आपने अभी खोल दिया, कल के डेट में अगर आप होते हैं तो उसे सुचारू रूप से लेकर के चलेंगे। अगर कोई अन्य मुखिया अगर आता है तो हो सकता है कि अपने आपके कार्य को क्लोज करके कोई अन्य कार्य करवाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने पब्लिकों का सुना, पब्लिक के अकॉर्डिंग पब्लिक का डिमांड था कि मुखिया जी थोड़ा सा ये कार्य होना चाहिए, और वो कार्य अगर मान लेते अभी आपने लगा दिया, आम सभा में पारित करके लगा दिया। लगाने के बाद में क्या होता है कि फिर से चुनाव वगैरह होता है तो अन्य मुखिया आता है तो वो अपने नजदीक अपने हिसाब से करना चाहेंगे, जिसके वजह से क्या है कि आपके द्वारा जो किए गए कार्य रहेंगे या दिए हुए कार्य रहेंगे उसमें ब्रेक लगा दी जाती है। एकदम होता है, ऐसा होता है। तो तमाम दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी जो भी समय बचा हुआ है, जो हम खोले हुए हैं, उसको कोशिश करेंगे पूरा करने का। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आगामी चुनाव की तैयारी फिर से कर रहे हैं या होगी? अब अगर मान लेते हैं सीट अगर रिजर्व होता है तो वैसे परिस्थिति में भी बहुत ऐसे मुखिया है जो समाज सेवा करने का कार्य कर रहे हैं, वो करते रहते हैं। देखिए, सीट रहे या नहीं रहे, समाज सेवा तो निरंतर जारी ही है, जारी रहेगा। जी बिल्कुल, सीट से कोई मतलब नहीं है। बहुत कम ऐसे मुखिया प्रतिनिधि मिलते हैं और जिनका सोच होता है कि हम मुखिया नहीं रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मुखिया रहे या नहीं रहे, लोगों का काम जो है होता ही रहता है। ये बहुत बड़ी बात टिंकू जी ने बताया कि मुखिया रहे या ना रहे, इस पंचायत का कार्य होता रहेगा, कार्य में कहीं रुकावट नहीं होगी। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन सोनू के साथ मैं आलोक रंजन, धन्यवाद।